पर्सनल अटैक मायावती जी पर हो रहा है, पर्सनल अटैक जो है वो अखिलेश यादव पर हो रहे हैं। नीतिगत बात नहीं करेंगे। आज युवा जो है रोजगार के लिए परेशान है, आज जो है समाज हमारा महंगाई के लिए परेशान है। अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करिए, कहेंगे महंगाई कहाँ बढ़ी है, इनकम भी लोगों की बढ़ी है। अब आप बताइए इनकम कितनी बढ़ गई भाई किसान की। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कभी किसी का बयान आ जाता है कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, तो कभी किसी का बयान आ जाता है कि दूसरी पार्टी टूट रही है, और वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार जो है ब्राह्मण कार्ड खेला है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती को इस बात का है पूरी तरीके से भरोसा कि ब्राह्मण समाज जो है 2027 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा। अभी तमाम ऐसी घटनाएं जो है वो भारतीय राजनीति में हुई हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई हैं, जिससे कहा जाता है कि कहा ही जाता है, अब साफ तौर पे दिखे तब पता लगे, कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करता था वो जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज, भेदभाव का आरोप लगता है। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नाम देकर के जिस तरीके से सफलता 2024 लोकसभा में पाई है, उससे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देती है समाजवादी पार्टी, पीडीए का नारा देती है समाजवादी पार्टी, उसमें जो है सामान्य वर्ग कहाँ है, खासतौर से ब्राह्मण समाज कहाँ है। लेकिन अखिलेश यादव ने समय समय पर ब्राह्मणों को सम्मान दिया। जैसे अभी देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में मुख्य रूप से माता प्रसाद पांडे हैं, सनातन पांडे बलिया के जो है सांसद हैं, उसके अलावा तमाम उनके यहाँ जो है ब्राह्मण विधायक हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनको छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता था, उनके जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने का जो है प्लान बनाया है। और समाजवादी पार्टी ने समझ लीजिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ते में ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे करके समाजवादी पार्टी पर तरह तरह के, जब होता क्या है ना, जब मुद्दे नहीं होते हैं तो पर्सनल बातें की जाती है, और पर्सनल बातों को अगर छोड़ दीजिए, अगर राजनीतिक बातों को छोड़ दीजिए, तो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो सभी समाज को लेकर ही चलेगी, तभी जो है उसकी सरकार बन पाएगी, और लेकर चलती भी है। तो समाजवादी पार्टी ने ये प्लान बनाया कि जो है जनेश्वर मिश्रा के जो है जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, और उन्होंने तमाम अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को यह जिम्मेदारी दिया है, अभी से जिम्मेदारी दिया है कि उनके जन्मदिन में अभी महीनों का समय है, लेकिन आप लोग तैयारी करिए और हर विधानसभा से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को ले जाकर लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन जो है वो करवाया जाएगा। प्रयागराज में एक रविंद्र मिश्रा रवि है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर आए। इसी तरीके से प्रयागराज में कई लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मनोज पांडे फाफा मऊ से, शशांक त्रिपाठी शहर दक्षिणी से, या पूजा मिश्रा हरिया विधानसभा से, जो भी जितने नेता हैं। और उधर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देना शुरू कर दिया है, ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट देना शुरू कर दिया है, ये बताना शुरू कर दिया है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान जो है वो बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उस लंबे चौड़े ट्वीट में उन्होंने बताया कि जब से जो है बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को, अपर कास्ट यानी, और उसमें खास करके ब्राह्मण समाज को टिकट देने की प्रक्रिया शुरू की है, तब से और दलों में खलबली मची हुई है। ब्राह्मण समाज एकाएक महत्वपूर्ण नहीं हो गया। सच पूछिए तो ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण समाज महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण महत्वपूर्ण रहा है। वो सरकार उन्होंने स्थापित किया है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में पहले
कई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है व्यवस्था चलाई, चाहे वो पंत जी हों, गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी हों, या कमलापत त्रिपाठी हों, या फिर बहुगुणा हो, ये सब बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन में रहे हैं। नहीं, अचानक ब्राह्मण समूह अचानक महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में इस समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ब्राह्मण समाज शुरू से ही सर्वोपरि रहा है और रह गई राजनीति की, तो राजनीति में भी उसका अहम भूमिका रहती है। उसका आप एक उदाहरण देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें ब्राह्मण था, सर्वोपरि था। फिर उसके बाद 2007 की सरकार आप देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी के, ब्राह्मण उनके साथ हुआ, समाज बीएसपी की सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ब्राह्मण बीएसपी से थोड़ा नाराज हुआ, सपा में थोड़ा गया, सपा की सरकार बन गई। उसी तरह ब्राह्मण समाज हरदम सर्वोपरि रहा और इसका कारण है ब्राह्मण समाज राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जो है 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है। जब 2012 में ब्राह्मण समाज उनके साथ जुड़ा था तो उनकी सरकार बनी। आप सोचिए कि 2022 में उन्होंने बहुत बड़ा गठबंधन किया था, या उसके पहले 2019 लोकसभा की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन देखे सफलता नहीं मिली। वही 2022 में 6 पार्टियों से गठबंधन था, लेकिन जो है बहुमत नहीं मिला। इसलिए अखिलेश को भी इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीतिक हवा बनाया जाता है, 3% ब्राह्मण है, 2% ब्राह्मण है, 1% ब्राह्मण है, और उनको लेकर के इतना क्यों जो है किया जाए, 85-15 पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं नफरती बातें, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव को भी ये लगा कि नहीं, वास्तव में अगर ब्राह्मण समाज हमारे साथ रहता है तो वो केवल वोट ही नहीं देता है, वोट को प्रभावित भी करता है। और उन्होंने भी नरम रुख अपनाया। नरम रुख उनका हमेशा रहा। खाली उनके कुछ छोटे मोटे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर, तमाम लोग तो फर्जी आईडी बनाकर, कह लीजिए कि आईटी सेल का काम है, ये विपक्ष के आईटी सेल का काम है कि फर्जी नाम लिख देंगे और जो है समाजवादी शब्द जोड़ देंगे, या जो है कास्ट वाली सरनेम लगा के जो है और उल्टा सीधा लिखेंगे। जब उसकी जांच पड़ताल करिए तो पता लगता है कि ऐसा बंदा है ही नहीं है, फोटो भी फर्जी है, आईडी भी फर्जी है, लेकिन जहर बोने का काम सोशल मीडिया पर लोग करते हैं। भाई, हम लोगों का चैनल है जो सोशल मीडिया पर चलता है। अब आप सोशल मीडिया पर कोई चीज देख रहे हैं, हमारी तरह और लोगों ने क्रिएट किया, हो सकता है कि उन्होंने नफरती बातें क्रिएट की, वो आपको अच्छी लगती, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब आप जाते हैं तब आपके समझ में आता है कि हकीकत क्या है। और इससे जो है क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टियां जो है क्या कहते हैं सजग हैं, वो जानती हैं, उनके पास डाटा है। अखिलेश यादव ने भी सर्वे करवाया है हर विधानसभा में। मायावती जी अपने मंडल इंचार्जों से, अपने जो है कोऑर्डिनेटरों से हमेशा जो है लेती रहती हैं रिपोर्ट की क्या है, हकीकत क्या है, किस समाज के कितने लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती की वो पोस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है उन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं जो है आगे बात करूंगा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अपर कास्ट समाज और उसमें खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू किया है। तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी पर हमला किया क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी जनेश्वर मिश्रा का जो है जन्मदिन मनाने के लिए ब्राह्मण जोड़ने के लिए जो अभियान चला रही है, उसी के कार्ड के रूप में मायावती ने लिखा कि जो है जब से बहुजन समाज पार्टी जो है ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार बना रही है, तब से जो है विरोधियों की खास तौर से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिली। उन्होंने आगे लिखा, जो कि सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से
बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार आगामी चुनाव परिणाम में रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होती है। आगे बहन जी ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने जो है प्लेटफॉर्म पर लिखा, वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। जिस अपनी इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ साथ हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है कि जब दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने को काफी उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। आगे बहुत लंबा पोस्ट किया है बसपा अध्यक्ष मायावती ने। आगे उन्होंने लिखा, इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की इनकी तैयारियों के ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है और इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यह यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनके वास्तविक चिंता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ लेने के कारण। ये बसपा की नीति है। बसपा अध्यक्ष मायावती के ट्विटर पर आगे और भी पोस्ट हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इसके साथ ही अपर कास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी, अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी जरूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप खवाने की संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित, जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं। ये मायावती जी का ट्वीट था। हालांकि अभी तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें जो है विपक्षी, अच्छा इस पर भी सवाल उठा था विपक्षी पार्टियों पर, जिसमें बसपा थी, अपना दल और निषाद पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी, मतलब सारी पार्टियों पर ये जो है स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि टिकट बेचने का आरोप लगा। तमाम लोगों ने, अब बहन जी अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, भाई हम धंधा सेठों से नहीं लेते हैं पैसा कि उनसे लें और उनके इशारे पर काम करें। जो सहयोग करता है वो सहयोग करता है। और सही बात तो ये भी है, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये कभी भाजपा का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं करते, वहां कितना पैसा लगता है कि कैसे किसी को पता लगता है। वो कांग्रेस का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं करते और पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी आपको जो सरल पड़ जाती है उसके खिलाफ अभियान आपने चलाया। बहरहाल हमने एक्सपर्ट से ये पूछा कि क्या वास्तव में जो है ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। सुनिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। ब्राह्मण समाज यूजीसी को ले लीजिए, ब्राह्मण समाज के साथ जो अवहेलना किया जा रहा है वर्तमान सरकार कर रही है, इनकाउंटर कर रही है ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण समाज का जो सम्मान नहीं मिल रहा है, ये वर्तमान सरकार के भाई तो हम लोग अब ये ब्राह्मण समाज बीजेपी को तो छोड़ सकता है। अब नाराज तो है, अब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा ये बात सवाल है। नाराजगी आपको, आप याद कीजिए कि जब यूजीसी की कंट्रोवर्सी आई थी, जिसमें यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी किए थे, उस समय जो प्रतिक्रिया आई थी सवर्ण समाज की, खासतौर से ब्राह्मण समाज, वो बहुत बड़ा संकेत। बीजेपी से नाराज नहीं है। कारण ये है कि 1990 से पहले ब्राह्मण समाज जो है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ जुड़ा था, लेकिन जब से ये मंडल पॉलिटिक्स चली तो मंडल पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीति की वजह से धीरे धीरे ब्राह्मण समाज कांग्रेस से हटता गया और साथ ही साथ जाति पर आधारित जो है पार्टियां या जाति के आधार पर जो वर्ग है उससे आधारित पार्टियां जो हैं वो प्रभावी होती गई। एक हेजमनी उनकी जो है काउंटर हेजमनी चलती रही और आगे चल करके आपको मालूम है 2007 में बसपा जो है सत्ता में आई अच्छी तरह से, वो भी ब्राह्मण
और शेड्यूल कास्ट, इन सब के जो कम्बिनेशन थे। तो बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स की काट जो है एक तरह से मंदिर राजनीति थी, और उस मंदिर पॉलिटिक्स जो है, मंदिर राजनीति की वजह से ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ा, और आज भी बीजेपी के साथ वो है। कुछ व्यक्तियों से नाराजगी हो सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसा से नाराज हो नहीं हो। ब्राह्मण एकजुट होकर के किसी एक दल को सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा, एक्सपर्ट्स भी जो है बटे हुए हैं, और एक्सपर्ट्स की राय है कि देखिए, देखने में तो ये लगता है, लेकिन वही है ना कि राजनीति है, जब वोट देने की बारी आती है, जब मतदान करने की बारी आती है, उस समय जो है मामला दूसरा हो जाता है। लेकिन फिर भी नाराजगी तो है, चाहे वो यूजीसी कानून को लेकर हो, चाहे जो है वो तमाम तरह के इनकाउंटर्स को लेकर हो, तमाम तरह के जो है भेदभाव का आरोप लगता है जो सरकार पर, उससे जो है कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब यह देखने वाली बात होगी कि वोट जो है वो कैसे देगा। हमने एक्सपर्ट से ये भी राय लिया कि जिस तरीके से पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी जो है अपने को घोषित करती है कि हम जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के साथ में चलेंगे, और ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कराने जा रही है, ब्राह्मण समाज को लेकर के मायावती जी भी बहुत क्या कहते हैं कि नर्म है, सॉफ्ट है, और उम्मीदवार भी दे रही है। तो ब्राह्मण समाज जाएगा कहाँ? वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, या जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ कुछ जा सकता है, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा। या अगर उसको जाना होगा तो कौन सी पार्टी सरल पड़ेगी और कौन सी पार्टी में उसका हित ज्यादा सुरक्षित है। सुनिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। अगर वो बीजेपी से नाराज होगा तो बसपा में नहीं जाएगा। बीजेपी से नाराज होकर उसको जाना है तो बसपा में से नहीं जाएगा कि बीजेपी और बसपा की नजदीकियां पाई जाती है। वो बसपा की तरफ जाएगा। आप देख लीजिए, लोकसभा में समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। ब्राह्मण समाज होने के नाते आप दिशा और दशा दोनों देख लीजिए। ब्राह्मण समाज समाजवादी में न कभी गया है न कभी जाता है। बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है। ब्राह्मण समाज के बारे में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बोलती भी है। किसी तरफ जा सकता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि कोई ब्राह्मण लीडर उस तरह का इन सपा बसपा में आता है नहीं आता है। जैसे जनेश्वर मिश्रा जी थे पहले, वो सपा में जो है अच्छे ब्राह्मण लीडर थे, उनकी वजह से एक ब्राह्मण का लगाव होता था। उसी तरह मिश्रा जी बसपा में थे। अब उनकी कितनी पकड़, कितना उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया है, उस पर डिपेंड करेगा। तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, कितनों को टिकट ब्राह्मण समाज में से दिया जाता है, और क्या उनकी पॉलिसीज हैं, क्या एजेंडा है ब्राह्मण समाज के लिए, उस पर निर्भर करेगा। वो एक साथ पूरा ब्राह्मण न तो बसपा में जाएगा और न ही सपा में जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, एक्सपर्ट्स की राय है कि आज की तारीख में जो मजबूत दिखेगा, जो मजबूत जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में दिख रहा होगा, या जो ज्यादा मजबूत प्रत्याशी को टिकट देगा, ब्राह्मण समाज उसकी तरफ जा सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने, सपा ने एक चीज तो दिखाया कि जब उन्होंने पीडीए के नाम पर जब विभिन्न लोगों को वो टिकट दिया तो उनकी जात उनके साथ ग्लोबलाइज हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं ग्लोबलाइज हुआ। ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया था, लेकिन वो ग्लोबलाइज नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जब वो राजनीतिक रूप से अछूत होता जा रहा है, राजनीतिक रूप से उसकी हैसियत कम होती जा रही है, तो उसको भी ग्लोबलाइज होना पड़ेगा। वो भी अगर उसके समाज का कोई प्रत्याशी मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको वोट कर सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को अपना जो है टिकट ज्यादा दे रही है, और जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब की बार जो है ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए तरह तरह के जो है प्रोग्राम कर रही है। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने वायदा किया था कि भगवान परशुराम की आदम कद की मूर्ति जो है हर जिले में स्थापित की जाएगी। इस बार भी जो है क्या कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को तवज्जो देते हुए अभी देखिए अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में विजन इंडिया करके जो है उनका जो है कार्यक्रम भी चल रहा है। साथ में समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा का पार्क कितना बड़ा बनाई, और उसमें जो है ब्राह्मण समाज को अपने साथ लाने के लिए जो सम्मेलन भी करने जा रही है।
माता प्रसाद पांडे को जो है इतना बढ़िया जो है उसने सम्मान दिया हुआ है। सनातन पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया, जब अभी टूटने की बात आई थी, कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में चपरासी भी मुझे बना देगी तब भी मैं जो है समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि तमाम ब्राह्मण उनके यहाँ विधायक भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है पूजा मिश्रा खुद जो है ब्राह्मण समाज से हैं। कुल मिला के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों जो है वो ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाना चाहती। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो सकती है। सपोज करिए जहां 100% ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था और भारतीय जनता पार्टी 41-42% वोट पाती थी, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से 5% वोट भी ब्राह्मण समाज का खिसक गया तो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो कितना हो जाएगा, 42% में से 5% आप घटा सकते हैं। तो ये चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को भी है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज ना जाए। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अपना काम करना है। क्या काम करना है? अब वो वही चल रहा है कि पर्सनल अटैक मायावती जी पर हो रहा है, पर्सनल अटैक जो है वो अखिलेश यादव पर हो रहे हैं। नीतिगत बात नहीं करेंगे। आज युवा जो है रोजगार के लिए परेशान है, आज जो है समाज हमारा महंगाई के लिए परेशान है। अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करिए, कहेंगे महंगाई कहाँ बढ़ी है, इनकम भी लोगों की बढ़ी है। अब आप बताइए इनकम कितनी बढ़ गई भाई? किसान की तो आय दूनी नहीं हुई लेकिन उसके खर्चे बढ़े। अच्छा आप खर्चा कम करो मतलब ये जो मोबाइल फोन बना है वो गरीब के लिए नहीं बना है। अब मोबाइल फोन गरीब ना चलाए, वो अपना रिचार्ज ना कराए। पहले भी गरीब जो है साइकिल से आप पैदल चलता था, आज भी आप चाहते हैं कि पैदल ही चले। अगर उसने मोटरसाइकिल खरीद लिया तो उसने खर्चा बढ़ा लिया है। क्या क्या तर्क देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुनने के बाद तो लगता है कि यार कम से कम अब जाने दीजिए, सोशल मीडिया है और तमाम चीजें, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और एक पत्रकार के रूप में लोग ये भी ना समझे कि कोई ऐसी बात, लेकिन हमको तो समाज को जगाना होगा ना। इस तरीके से आप बोल दो महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ गई। हमें जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है उसकी कौन सी इनकम बढ़ गई, और जो नौकरी कर ही रहा है तो उसको और काम नहीं करने होते हैं। शादी में कहीं नहीं जाना होता है, शादी ब्याह अपने घर में नहीं आयोजित करना होता, सामाजिक और तमाम जिम्मेदारियां होती हैं उसको नहीं करना होता है, कि घर और समाज के लिए कुछ खरीदना नहीं होता है। लेकिन नहीं, इनकम बढ़ गई तो महंगाई कहाँ है? और कितने लोगों की, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कौन सी मजदूरी बढ़ गई? कौन सा 10 साल पहले जो है उनको 500 मिलता था, वो आज जो है 50,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है, वही उतनी है। उस एवरेज में अगर आप 10 साल पहले दाल की कीमत देख लीजिए, आज देख लीजिए, तेल की कीमत देख लीजिए, आज देख लीजिए, आज जो है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कुल मिला के उतर करना है। तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरीके से समाज हमारा इन सारी जो है दुश्वारियों को लेकर के जी रहा है, उससे तो लगता है, लोग कहते भी हैं कि सरकार जानी चाहिए। अब सरकार दूसरे हथकंडे अपनाती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि कौन कौन से हथकंडे अपना लेती है इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है, अब ब्राह्मण समाज पर फोकस सपा भी कर रही है, ब्राह्मण समाज पर फोकस जो है वो मायावती जी भी कर रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण समाज किधर जाएगा और ब्राह्मण समाज की क्या भूमिका होगी 2027 विधानसभा चुनाव में। मैं फिर आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।